ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कहावत ये है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। इसी कहावत को चरितार्थ किया है राजस्थान की 4 बेटियों ने, जिन्होंने गांव से निकलकर तमाम बाधाओं को पार करते हुए न केवल भारतीय कबड्डी टीम में जगह बनाई है, बल्कि बहरीन में हुए 3 तक एशियन यूथ गेम्स कबड्डी प्रतियोगिता में भारत को फाइनल में जीत दिलाकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद जयपुर के नांगल पुरोहितान की निकिता देवंदा, अक्षिता देवंदा सहित 2 अन्य खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर पिंक सिटी पहुंची। यहां चारों का राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत ने कहा कि गांव से निकले इन बेटियों ने जिस तरह का खेल वहां दिखाया वो काबिले तारीफ है। आने वाले टाइम के अंदर हम वर्ल्ड कप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स और हमारा एक सपना है कि हम कबड्डी को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया में होंगे, तो कबड्डी इज़ गोना बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एज अ मेडल स्पोर्ट। और इसके लिए IOA एंड मिनिस्ट्री हैव गिवन देयर फुल सपोर्ट। दे वांट टू सपोर्ट इट, और वो भी ये चाहते हैं कि कबड्डी आने वाले टाइम के अंदर हम एक मल्टी लेवल इवेंट्स के अंदर हम सब में हो, सिर्फ एशियन गेम्स में ही नहीं। वी वांट टू टेक इट फर्दर टू ओलंपिक्स एंड टू कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड उसके लिए हमने अफ्रीकन चैम्पियनशिप्स, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स, साउथ अमेरिकन चैम्पियनशिप्स, क्योंकि सर हमें ये बात समझ में आ गई कि कबड्डी सिर्फ एशिया में रह करके हम ओलंपिक्स में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें कबड्डी को ओलंपिक्स तक पहुंचाना है तो इट हैज़ टू बी सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे के सारे 5 कॉन्टिनेंट्स का हमें टीम्स होनी चाहिए। और ये जितने भी एसोसिएशंस हैं ये अपनी अपनी ओलंपिक कमेटी के साथ जुड़ करके और फिर हम ये कबड्डी का मूवमेंट चलाएंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। 3rd एशियन यूथ गेम्स बहरीन के अंदर हाल ही के अंदर हुए, और उसमें खास तौर पे इंडिया टीम में राजस्थान की 4 बच्चियों ने जिस तरह से कबड्डी में परफॉर्मेंस दिखाई और गोल्ड मेडल हासिल किया, वो बच्चियां हमारे साथ हैं, जयपुर आज पहुंची हैं और इनका राजस्थान कबड्डी जो फेडरेशन की तरफ से स्वागत किया है। मंत्री से भी मुलाकात करी है। आपका क्या नाम है? आप देवंदा परिवार से दोनों हैं, किस तरह का खेल आपने दिखाया, कहाँ से तैयारी शुरू की? मेरा नाम अक्षिता देवंदा है और मैंने ग्रामीण ओलंपिक से कबड्डी स्टार्ट किया था। मेरे कोच सुरजन चौधरी, उन्होंने मुझे कबड्डी में प्रैक्टिस कराई। कबड्डी के लिए बहुत मेरे कोच सुरजन चौधरी ने हमें हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है और तेजस्वी भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ग्राउंड पे एक छोटा खेत है, उसमें गांव नांगल पुरोहितान में प्रैक्टिस करते हैं और मैट की वेट किसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए जो भी किया हमारे कोच सुरजन चौधरी ने किया है। थैंक यू। गांव में एक अक्सर ये मानते हैं, परिवार में मानते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर पाती। आप छोटे से गांव से निकली है, जयपुर की हैं, देविंदा परिवार से, तो आपको कब लगा कि कबड्डी मुझे खेलनी है या फिर आगे खेल के लिए मुझे जाना है, देश का नाम रोशन करना, कबड्डी खेलना? हमारे भैया ने हमें मोटिवेट किया। भैया ने बोला कि आप आगे जा सकते हो, खेलो। तब हमने आगे कोच साहब ने, सुरजन भैया ने, तो हमने प्रैक्टिस की। भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया। आपने जो बताया कि मैंने जयपुर के अंदर प्रैक्टिस की थी, खास तौर पे चौगान स्टेडियम में, तो किससे आपको कोई प्रेरणा मिली इस खेल को लेकर? मेरे सीनियर्स से मेरे को प्रेरणा मिली और उनके गेम से मेरे को वो सब कुछ सिखाते हैं और प्रो देखकर और भी चीज़ें। गेम से हम टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। उसी से आप आगे एक और बच्ची जिससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप शायद चूरू से हैं। चूरू रेगिस्तानी इलाका माना जाता है, रतनगढ़ से आप आते हैं। रतनगढ़ में आपने सोचा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपके पास था कि मैं जयपुर जाऊंगी, खेलूंगी, फिर बहरीन भी चल जाऊंगी या देश के लिए गोल्ड जीत लूँ? नहीं था। क्या सोच के आए? कब खेलना? 10th क्लास में। किससे मोटिवेट हुए उसके बाद खेलना शुरू? हमारे गाँव में बच्चे खेलते थे ऐसे सीनियर्स, हमारे भैया वगैरह, तो उनसे मेरे को अपने देश के लिए खेलना है और एशियाड खेलना है मेरे को, सीनियर एशियन गेम्स, और अपने देश का नाम रोशन करना है। देखिए, निश्चित तौर पे ये तमाम वो बच्चियां हैं जिन्होंने
कह सकते हैं राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया, और भारतीय टीम में 4 राजस्थान के खिलाड़ी होना ये कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। हमारे साथ इन बच्चों के कोच भी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2 बच्चियां जो है उनके कोच आप हैं, किस तरह की इनको प्रैक्टिस आपने कराई ताकि इस मोमेंट पे ये गई और अच्छा प्रदर्शन करें? सर सबसे पहले तो क्या है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, तो हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो था इनको घर से निकाल के मैदान तक लाना, फिर उसके बाद में इनका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग वगैरह, और फिर जिला स्तर के टूर्नामेंट, फिर स्टेट और नेशनल तीनों लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे एसोसिएशन का हमारे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है, जिसमें हम तेजस्वी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और एसोसिएशन का सपोर्ट से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो उसके बाद राजस्थान ने सब जूनियर में गोल्ड मेडल लगाया था, अभी हरियाणा को हरा के। उसके बाद में अंडर 18 में सिल्वर मेडल राजस्थान का लगाया। उसके बाद ये टीम चयन होकर ये इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई लड़कियाँ। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है राजस्थान के लिहाज से कि राजस्थान की एक नहीं बल्कि 4 बेटियां बहरीन खेल के आई, और 3rd एशियन गेम्स में भारतीय टीम को जो ट्रॉफी दिलाई उसमें बड़ा इनका योगदान रहा, और इन 4 बेटियों ने गोल्ड अपने नाम किए। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह प्रदेश और देश का नाम रोशन करती रहें। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर।